ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के बारे में हम सब लोग जान चुके हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे मल्टी स्पोर्ट इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ओलंपिक्स के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट रनिंग बन चुका है, जिसका नाम है डेफलिम्पिक्स। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो, डेफ प्लस ओलंपिक्स, यानी कि अगर मैं शुद्ध हिंदी में आपसे कहूं तो बहरे लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाने वाला एक गेम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि कब ये शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, इंडिया का पार्टिसिपेशन क्या रहा है, कैसे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं जो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। सारी चीज़ें बेसिक में आपको बताऊँगा, जितनी आपको पता होनी चाहिए। तो चलो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। 1896 में ओलंपिक स्टार्ट होने के बाद वहाँ पे अलाउ था कि वहाँ पे जो भी डेफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर 1924 में पर्टिकुलरली डेफलिम्पिक स्टार्ट हुआ। अब इसकी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं थी, एक बहुत बेसिक सा रीज़न था, वो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ऐसे समझिए कि अगर एक फुटबॉल मैच चल रहा है किसी ओलंपिक इवेंट में, किसी साल ओलंपिक में, तो वहाँ पे 11 लोग की टीम में एक डेफ पार्टिसिपेंट है जिसको विसल जो होती है रेफरी की वो सुनाई ही नहीं दे रही है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था डेफ पार्टिसिपेंट्स के लिए नॉर्मल एथलीट्स के साथ पार्टिसिपेट करना। इसीलिए ये प्लान हुआ कि इतने सारे जो डेफ पार्टिसिपेंट्स हैं जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे, क्यों ना उनके लिए भी ओलंपिक जैसा गेम स्टार्ट किया जाए। और तब स्टार्ट हुआ था 1924 में डेफलिम्पिक्स। हालांकि 1924 में जब ये गेम स्टार्ट हुए थे तो इनको जाना जाता था इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ के नाम से। उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ इनटू इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स। उसके बाद फिर इसका नाम चेंज हुआ वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ में। उसके बाद 2001 से लेके अभी तक इसको हम लोग डेफलिम्पिक्स के नाम से जानते हैं। बात कर लेते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट आप कैसे कर सकते हो। तो सिंपल सा इसका क्राइटेरिया है कि आपका जो भी बेटर ईयर है, बेटर ईयर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें 55 डेसिबल्स का हियरिंग लॉस होना चाहिए। डेसिबल्स क्या है? डेसिबल्स यूनिट ऑफ साउंड है जिससे मेजरमेंट किया जाता है साउंड का। तो आपका जो बेटर ईयर है उसमें 55 डेसिबल्स का हियरिंग लॉस होना चाहिए। एक स्केल देके मैं आपको सिंपली से समझा देता हूं। जो लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं जिनको हियरिंग का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग 0 से 25 डेसिबल्स की साउंड को सुन सकते हैं। उसके बाद आता है 25 से 40 डेसिबल्स। जो लोग इस साउंड को सुन सकते हैं उनको माइल्ड हियरिंग लॉस है। उसके बाद 40 से 60 डेसिबल्स की अगर मैं बात करूं तो जिन लोग ये साउंड सुन पाते हैं बट 40 से नीचे नहीं सुन पाते हैं, उनको मॉडरेट हियरिंग लॉस हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है आपकी हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती जाती है। तो डेफलिम्पिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 55 डेसिबल्स का हियरिंग लॉस होना चाहिए आपके बेटर ईयर में। बेटर ईयर मतलब अगर आपके पास दो कान हैं ऑब्वियसली, तो एक में ज़्यादा और एक में कम सुनाई देता है। तो जिसमें आपको बेटर सुनाई देता है, यानी कि अगर मेरे राइट कान में मुझको 55 डेसिबल्स सुनाई दे रहा है और मेरे लेफ्ट कान में मुझको 45 डेसिबल्स की भी साउंड सुनाई देती है, तो मेरा बेटर ईयर हो गया 45। और इस केस में मैं अलाउड नहीं हूँ डेफलिम्पिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। यानी कि जिस कान से मैं बेटर सुन सकता हूँ, अच्छा सुन सकता हूँ, उसमें एटलीस्ट 55 डेसिबल्स का हियरिंग लॉस होना चाहिए। सेकेंड कान में 55 हो या फिर 60 हो, 65 हो, मैटर नहीं करेगा, लेकिन एक कान में आपका 55 डेसिबल्स का लॉस होना चाहिए। यहाँ पे एक बात और है, कंपटीशन को इक्वल रखने के लिए किसी भी पार्टिसिपेंट को अलाउ नहीं है कोई भी इक्विपमेंट को यूज़ करना कि वो अपने कान में लगा के साउंड को बेटर सुन सकें। इस चीज़ का रूल बहुत पहले से ही आ चुका है। कोई भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ नहीं कर सकते हो। जिन प्लेयर्स को जैसी नॉर्मल प्रॉब्लम्स है उन्हीं चीज़ को लेके वो पार्टिसिपेट करेंगे। सिग्नल्स की मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि कैसे ऑफिशियल सिग्नल्स देते हैं डेफ प्लेयर्स को कि उनको कब स्टार्ट करना है, कब रुकना है, कब फाउल हुआ है। ऑब्वियसली वो सुन नहीं सकते हैं, तो विसल या फिर पिस्टल का यूज़ यहाँ पे नहीं हो सकता या फिर क्लैपर का यूज़ यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो फुटबॉल जैसे जो टीम गेम्स हैं वहाँ पे जो विसल यूज़ होती है नॉर्मली, ऑफिशियल्स डेफलिम्पिक्स जैसे गेम्स के लिए वहाँ पे यूज़ करते हैं फ्लैग्स। वो फ्लैग्स यूज़ करते हैं प्लेयर्स को बताने के लिए कि कब उनसे फाउल हुआ है या फिर कब गेम को रोकने की ज़रूरत है। ट्रैक या फिर स्विमिंग जैसे गेम्स की मैं बात कर लूँ जहाँ पे स्टार्ट देना होता है प्लेयर्स को, तो वहाँ पे यूज़ होती हैं लाइट्स। लाइट्स के हर पर्टिकुलर लाइट का कुछ अलग मतलब होता है, और जैसे ही रेडी सेट और गो की जो लाइट आती है उसको प्लेयर्स देखते ही अपनी रनिंग को स्टार्ट कर देते हैं। ये लाइट हर पर्टिकुलर प्लेयर के पास होती है उसकी स्टार्टिंग लाइन पे, ताकि जब वो नीचे बेंड डाउन कर रहेगा तब उनको इस लाइट्स को ईजिली वो देख सके। और इसी तरह से यूज़ करके बाकी जितने भी गेम्स हैं फ्लैग या फिर लाइट्स का यूज़ करके प्लेयर्स को सिग्नल यहाँ पे दिए जाते हैं ताकि वो इजीली अपने कंपटीशन में ध्यान दे पाएं। और जो भी एक इक्वालिटी वो रखना चाहते हैं प्लेयर्स के बीच में, फिर चाहे उनका कोई भी हियरिंग लॉस हो, तो इस वजह से वो एक कॉमन क्राइटेरिया को फॉलो करके अपना कंपटीशन को इक्वल रख सकते हैं। मेडल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो आप सबको पता है कि ऐसे गेम्स जो होते हैं वो समर और विंटर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। वैसे ही समर डेफलिम्पिक्स और विंटर डेफलिम्पिक्स है। अगर मैं समर की बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ पे टॉप पे है, और विंटर डेफलिम्पिक्स की बात करूँ तो रशिया उसमें इस समय टॉप
पे है। कंबाइंड दोनों की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज एट द टॉप विद अराउंड 1100 मेडल्स। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास डेफ ओलंपिक्स में अभी तक हैं 39 मेडल्स, जिसमें 18 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और बाकी 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पैरालंपिक्स के वीडियो को अपलोड करने के बाद बहुत ज़रूरी हो गया था डेफ ओलंपिक्स के वीडियो के बारे में आपको बताना, डेफ ओलंपिक गेम्स के बारे में आपको बताना, क्योंकि बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को पुटअप किया था कि क्या डेफ लोग पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो नहीं, डेफ लोग पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैरालंपिक्स में जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं वो बेसिकली एक फिजिकल डिफिशियंसी के साथ वहाँ पे आते हैं, और जो डेफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो फिजिकली ओके होते हैं, उनको सिर्फ हियरिंग की प्रॉब्लम होती है। तो अगर डेफ लोगों को हम पैरालंपिक्स में उतार देंगे फिजिकल प्रॉब्लम के प्लेयर्स के साथ, तो ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो जाएगा, बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो जाएगा उनके गेम को लेके, उनकी परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि ये कंप्लीटली ओके हैं और दूसरी तरफ पैरालंपिक्स के प्लेयर कहीं ना कहीं एक डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं, तो ये एक मैच नहीं हो पाएगा कॉम्पिटिशन का। इसीलिए डेफ लोगों के लिए एक अलग से कंपटीशन होता है डेफ ओलंपिक्स, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया, आपको नॉलेज मिली होगी, एक कंप्लीटली बेसिक तरीके से आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं डेफ ओलंपिक्स गेम्स। तो वीडियो को जरूर सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आप जानना चाहते हैं अगले आने वाले वीडियोज़ में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।